मनीष कुमार और आप सभी देख रहे हैं पूछता है जनता संजीत के साथ। मित्र, आप देख रहे होंगे कि अभी जो है हम नदी में हैं और ये नदी है, लेकिन नदी के थोड़ा देखिए, नदी में ही ये मिट्टी खनन होता था और मिट्टी खनन के दौरान एक ट्रैक्टर से एक बच्चे के मोबाइल बंद कर लो, बच्चे का मौत हो। आज दिन आप कुछ दिन पहले 10-20 दिन पहले देखे कि विधायक जी घेरे हुए थे थाना का, और थाना पर इसलिए घेराव हुआ था कि आप जो मिट्टी खनन होता है नदी में या नदी में उसका जमीन है तो आप काहे उस पर रोक लगाते हैं। इस पर प्रशासन पर विरोध जताया गया था, यहाँ के कुछ नेताओं द्वारा, उसमें विधायक जी शामिल थे। दोस्त, हम आप लोगों को यह बताना चाहते हैं, आप जो देख रहे हैं नदी में देख रहे हैं, यहाँ पर पानी है, थोड़ा पानी इसमें कम है, इधर पानी है और इसी नदी में ही मिट्टी खुनाया गया। लेकिन गांव के कुछ लोग नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसका कारण है क्योंकि अगर बोलेगा यहाँ के जो भू माफिया है उनके मुंह पर जवाब देगा और उसको कड़ा से कड़ा कार्रवाई भी होता है। देखते हैं दिन बिहार में क्या होता है। क्रिमिनलों का राज है, कहते हैं बिहार में का बा, तो बिहार में तेजस्वी और नीतीश के सरकार बा और गुंडा क्रिमिनल्स के राज बा। दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ, ये मिट्टी खनन के दरमियान एक बच्चे को अगर मौत हो जाता है, जिसका बच्चा रहता है ना, उसके दिल में दर्द होता है कि बच्चे को परवरिश करने में, उसको लालन पालन करने में क्या होता है। पहले हम इनके परिजनों से बात करते हैं, इनके परिजनों से बात करते हैं। जो बच्चा मर गया उनका आप कौन लगते हैं? हम दादा लगते हैं। दादा, तो कैसा ये घटना हुआ, थोड़ा बता। घटना हुआ यहाँ जेसीबी और 3-4 ट्रैक्टर चल रहा था, बच्चे वहाँ खेल रहे थे तो वो ट्रैक्टर का उसको चाप दिया गया। हाँ, उसके बाद जो है उसका निराकरण ट्रैक्टर वाले उसके द्वारा कुछ किया गया और उसके द्वारा सभी ग्रामीण वहाँ मौजूद, लहास के पास मौजूद हुए, सब देखे, मुखिया सरपंच तमाम ग्रामवासी सब आए, सब है सोच करने लगे। फिर उसके बाद ट्रैक्टर जो है जेसीबी है ले देकर, कोई था ही नहीं उस टाइम, समय गेहूं फसल कटने के समय है, बागबान काम कर रहा था, उस समय सही फिरार हो गया। ट्रैक्टर जेसीबी लेकर चला गया। गिरफ्त में है अभी? एक ट्रैक्टर गिरफ्त में है जो कि थाना प्रभारी ले गया। थाना प्रभारी ले गया। आप लोगों को समाज द्वारा जो ऐसा बताया गया होगा थाना से भी कि समाज में आप लोग कंप्रोमाइज कर लीजिए। जी हाँ। तो कंप्रोमाइज के दौरान क्या हुआ? कंप्रोमाइज के दौरान कहा जो हम 50,000 रुपया देंगे। हम कहिए ठीक है, तो उस पर हम 3 लाख रुपया, 2 लाख, 2.5 लाख रुपया देंगे और तुम अपना बता के लो, हम यहाँ काट देते। देखिए, किसी का जिंदगी 50,000 रुपये पर खरीदा जा सकता है और ये अजूबा राज बिहार में हो रहा है भू माफियाओं के द्वारा। ये अजूबा राज बिहार में 50,000 रुपया में किसी का जिंदगी खरीदा जाता है। तो मित्र और हैं, आप उनका क्या लगता है? बड़का माँ है, तो क्या कैसे ट्रैक्टर वाला कुछ कहबो कर लगा और का ट्रैक्टर वाला कुछ आश्वासन लाके चल गेले, सोचे पेड़ दबाए गेले, बच्चा चिपा गेले। चलिए, ये लोग महिला लोग हैं और ये बात करने में ट्रैक्टर वाला कहल के जे 50,000 रुपया हम देवे, नहीं फरियते वैसे हम थाना से फरियाद ले सकते कहते हैं। आप लोगों को बोले हम कि भू माफिया और क्रिमिनल्स के राज है, तो आप लोग बोलते हो कि पत्रकार आजकल पागल हो गया है। पत्रकार अगर सही बोलता है ना, उनको जेल में ढोक दिया जाता है और ये बिहार का रियलिटी है। देखिए मनीष कश्यप, ये बिहार का रियलिटी है। 7 दिन में मनीष कश्यप को FIR हुआ, अकाउंट सीज किया गया और 7 दिन में उसको कुर्सी जब्ती होकर अरेस्ट होना पड़ा। ये बिहार की सच्चाई है। ईमानदार आदमी को जेल में दिया जाता है और भू माफिया रोड पर घूमते हैं, माफिया रोड पर घूमते हैं, शराब माफिया रोड पर घूमते हैं। ये बिहार की असलियत है और सच्चाई है। और मेरे साथ अभी हमारे स्थानीय जिला पार्षद है वर्तमान का, तो उनसे हम बात करना चाहते हैं। ऐसे घटना पर क्या बोलेंगे सर आप? क्या कहेंगे इस पे, तो बहुत शर्म की बात है कि इस तरह की स्थिति देखने को मिलता है। हम लोग भी जब जनता से वोट मांगने के लिए जाते हैं तो उस समय में कहते हैं अच्छा ठीक है, हमको वोट दीजिए, हम सही कर देंगे, हम सब कुछ सही करेंगे। लेकिन जब जैसे ही वहाँ पे जाते हैं तो बड़े बड़े पदाधिकारी को देखते हैं कि मतलब करप्ट है, तो वहाँ पे हम लोगों को चुप रहना पड़ता है। करप्ट है पूर्ण रूपेण बिहार में। पूरा इस घटना में जैसे कि आप भी देखें
कुछ दिन पहले थाना का घेराव हुआ था, तो अभी जो ये घटना हुआ है इस पर विधायक जी को आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए विधायक जी को। हम तो बार बार कह रहे हैं कि विधायक जी को आना चाहिए और कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा बच्चे को परिजन को मिलना चाहिए कम से कम। और प्रत्येक जो हम लोगों को वोट लेते हैं उनका तो अधिकार है ना, जब हम लोग विपत्ति में आए तो उनको भी हेल्प करना। क्योंकि इसका मनोबल जो है, जो भूमाफिया का मनोबल है, उन्होंने विधायक जी ने उनका मनोबल बढ़ाया है। जो थाना घेराव किए थे, जो ट्रैक्टर जो थाना पे पकड़ा गया था, इसी तरह से इसी नदी में, यही शायद पांची नदी में ही मिट्टी खनन हो रहा था, हमको कंफर्म नहीं है लेकिन पांची नदी में ही हो रहा था। तो वो ट्रैक्टर को पकड़ के लेके गए थे थाना वाला, तो वहाँ पे विधायक जी थाना घेराव करने के लिए आ गए। एसपी साहब को कहाँ सब जगह फोन कर दिए, जो 10 करोड़ रुपया पर डे का थाना कमाई है, सदन राम क्रिमिनल है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। 10 करोड़ एक दिन में थाना कमाता है। हाँ, थाना कमाता है। हर गाड़ी वाले से 5-5 लाख 10 रुपए। करोड़ एक दिन में कमाने का मतलब नहीं लगता है सर, फेंकने वाली बात हुआ। फेंकने ही वाली बात है। और क्या है, उनका रिश्तेदार का जो ट्रैक्टर पकड़ लिया गया था, इसलिए वो आए थे अपना पावर दिखाने के लिए। आज उसी माफियाओं के द्वारा यहाँ पे आप एक बार कैमरा घुमा के देख लीजिए भाई साहब, एक बार कैमरा घुमा के दिखाइए उधर कि क्या कौन सा खनन हुआ है। देखिए, बताइए, ये नदी को बर्बाद किया जा रहा है, ग्रामीण को बर्बाद किया जा रहा है कि नहीं। और यहाँ पे खनन करने के बाद उसके बाद जब ट्रैक्टर लेके जाती है तो रास्ते में किसी बच्चे को कुचल देता है, और उसके बाद 5 आदमी 10 आदमी से पंचायत बैठाया जाता है और कहता है कि 50,000 रुपया देते हैं, बात को खत्म कर दो। जब परिजन नहीं मानता है तो परिजन को कहता है कि हम 50,000 रुपया हम थाने से लड़ लेंगे, तुम जाओ, जो करना है तुमको करो। देखिए कि इस बात पे विधायक जी को आना चाहिए, कम से कम अपने कोष से 10 लाख रुपए का मुआवजा कम से कम इस परिजन को देना चाहिए। क्योंकि हमको जो पता चला है कि इस परिवार में सिर्फ एक ही लड़का इनका है और वो परिवार नियोजन भी करवा चुका है। अब इनके पास में इनका कोई सहारा नहीं है, इस परिवार का कोई सहारा नहीं। इकलौता चिराग था वो, कोई सहारा नहीं। कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा विधायक जी को अपने तरफ से उनको देना चाहिए। और मैं अभी जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन पे, मैं जाके बराबर को भी बोलता हूँ कि सर इनको जो है सो जो उचित कार्रवाई होता है जेसीबी और ट्रैक्टर वाले के ऊपर, वो करने का कृपा कीजिए। आप जो बोले कि इनका एक ही बच्चा था और वो परिवार नियोजन है, मेरा भी रूह कांप उठा। लेकिन इन माफियाओं का दिल क्यों नहीं कांपता है? ये माफियाओं का सोच जैसे बोले कि हम 50,000 में फरिया लेंगे, इसका सोच कितना तो एक तो देखिए, एक तो वहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल केस होता है, तो उसमें मतलब एक नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं वो अवैध काम कर रहे थे। उस समय में बच्चे का क्या कहते हैं, एक्सीडेंट हुआ है, ट्रैक्टर से कुचला गया है, तो इसके ऊपर हम कहते हैं कि आपराधिक मामला दर्ज होना चाहिए और 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए, तभी जाके सही इंसाफ इनको मिलेगा। चलिए आप लोग भी इसको मदद कीजिए, जरूर रूप से लगता है कि इंसाफ मिलेगा। और मेरे पास मुखिया जी हैं, तो मुखिया जी से भी हम बात करेंगे कि ऐसे ऐसे जो घटना हो रहा है दिन बिहार में होता है, ये जो भूख माफिया द्वारा, देखिए एक मिनट, आप क्वेश्चन योग्य बात है, ये नदी में मिट्टी कूड़ा रहा था, इसका मान लीजिए हम पर्सनल जमीन होगा, लेकिन रोड में और नदी में पड़ जाने के बाद उसका किसी पर्सनल का नहीं रहा। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं कि आप लोग कम से कम इस दीरा क्षेत्र में आकर के और इतना बड़ा जो घटना हुआ समाज में, इसको उठाने का जो कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग, आप जितना भी पत्रकार हैं, हम लोगों को, हम जितना भी ग्रामीण यहाँ पे खड़े हैं, चाहे कमजोर वर्ग का लोग हो, जो भी हो, हम सब पत्रकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम लोगों की आवाज आप लोग कम से कम इतना दूर तक पहुँचाते हैं। नहीं तो हम लोग को कौन सुनता है। आज बड़ा बड़ा VIP लोग बालू खनन कर लेते हैं, चले जाते हैं, बच्चा को मार देते हैं, पैसा के बदौलत चाहते हैं कि उसको हम झाँप दें, इस मैटर को डिमोरलाइज कर दें। हम लोग का कौन सुनते हैं? तो आप लोग आकर के सुनाते हैं और जगह तक मैटर को पहुंचाते हैं। और हमारे प्रतिनिधि जिला परिषद अभी इस क्षेत्र के वर्तमान है, इनके जरिए से को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप घटना स्थल पर आए। अभी तक इतना प्रतिनिधि है, कोई नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इस नदी में खड़ा होकर के, इस धूप में, इतना तपती हुई धूप है, उसके बीच में इस समाज का दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं और इस समस्या को निदान करने के लिए। तो हम तो यही आग्रह करेंगे कि प्रशासन से और कानून व्यवस्था से कि कम से कम उस बच्चा का जो मुआवजा होता है, जो भी भू माफिया है, उस पर FIR करके जैसे भी हो उनसे दिलाने का कोशिश करें। और आप लोगों के माध्यम से, आप जितना भी पत्रकार हैं, आप लोगों के माध्यम से इस आवाज को जहां तक आप लोग लेकर के जाते हैं, बहुत खुशी की बात है। हम लोग समाज कम से कम चैन का नींद तो सोएंगे आप लोगों के जरिए से। हम लोग सच्ची आवाज को उठाने के लिए कहीं भी जाते हैं, लेकिन होता है क्या, अगर हम लोगों पर अगर कुछ आता है
आता है क्या सर? मालूम ही है अभी मनीष कश्यप जेल में है, लेकिन तो हम आप लोगों को भी सपोर्ट का जरूरत हम लोग है। समाज पत्रकार के साथ खड़े उतरते हैं, इसलिए कि हम देखते हैं कि सच्चाई का आवाज आप लोग उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग नाजायज करते हैं, जी नहीं, आप लोग सच्चाई का आवाज उठाते हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ खड़े उतरते हैं। यदि आज मनीष कश्यप को जेल भेज दिया, क्या हम लोग उसके लिए खिलाफ बोलते ना है कि क्या उस सच्चाई आदमी को आप जेल भेज दिए? किसी को दबाने से किसी का आवाज नहीं दब सकता है, और उस आवाज को आप लोग बुलंद करते हैं, किसी के दबाने से नहीं दबेगा। ये सच्चाई है हिंदुस्तान का, और कोई नहीं दबा सकता है। आप लोग इसी तरह से हम लोगों के पास आते रहिए, समाज का जो भी छोटा मोटा घटना होता है उसको दर्शाते रहिए। हम लोग खुशी हैं, और आप लोगों की बदौलत हम लोग जीते हैं आगे। निश्चित रूप से प्रत्येक घटना को दिखाने के लिए हम लोगों का कर्तव्य है। जो माइक जो ये उठाए हैं तो घटना के दिखाने के लिए ही उठाए हैं। और देखिए ये आप जो देख रहे हैं ये बालू ही बालू है, और ये धरती माता चीख चीख कर अभी बोल रहे होंगे, ये नदी चीख चीख कर बोल रहा है कि हमारे अंदर जो मिट्टी का खनन होते हैं, इसमें से कमाई करने वाले नेता, लीडर और बड़े बड़े भू माफिया, आपको दिल में थोड़ा रहम होना चाहिए। अगर ये नदी कटेगा ना, तो आप अपने जमीन में अगर खुना रहे तो दूसरे को जरूर क्षति पहुंचेगा। तो चलिए दोस्त, जय हिंद, जय भारत।